अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। मेरा नाम है बाबुल आशमी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बिटकॉइन के बारे में और उसमें मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो 1.0 और टेक्निकल पीस साहब, ये दो चैनल है मेरे, ये इन पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और इनमें बड़ा क्लियरली मैंने बताया था कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे करेक्शन करने वाला है, रीटेस्ट करेगा। तो ये वीकली कैंडल के ऊपर हमने ये एनालिसिस किया था। ये आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने जो है वो आज से तकरीबन 4 दिन पहले बनाई है। ये देख लें, नीचे डेट भी है, 4 दिन पहले की वीडियो है। उसके बाद मैंने क्रिप्टो 1.0 जो चैनल है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। एक तो ये एथीरियम के ऊपर मैंने स्पेशली बनाई थी वीडियो, ये 3 दिन पहले की है। और एक ये 1 दिन पहले की वीडियो है, बीटीसी और अथीरियम की दोनों की डोमिनेंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और आप यहाँ पे देखें, बीटीसी के ऊपर मैंने रेड निशान लगाया था और अथीरियम के ऊपर मैंने ग्रीन निशान लगाया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ा क्लियरली यहाँ पे साइन दिया और वीडियो के अंदर भी मैंने एनालिसिस दिया था। बीटीसी नीचे गिरने वाला है और अथीरियम जो है वो ऊपर जाने के चांसेस बने हैं। वो किस तरह से बने हैं, कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपने एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अच्छा, आज फिर हम एनालिसिस करेंगे बीटीसी का। और जैसे कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बीटीसी अपने इस चैनल से बाहर निकल चुका है। और ये एक चैनल की बात नहीं है, सिर्फ ये एक और भी पैटर्न बन रहा है। मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ, समझा देता हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। जो भी आप मेरे एनालिसिस के बारे में समझते हैं वो लाजमी बताया करें। अच्छा, बीटीसी जो है वो उसकी हम डोमिनेंस अगर देखते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस हमें ये बता रही है, डेली की कैंडल डोमिनेंस की जो है, कि काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पे। क्योंकि एक तो जो 200 की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके मार्केट नीचे आ चुकी है और उसको एज अ रेजिस्टेंस बीटीसी की मूविंग एवरेज को यहाँ पे ले रही है, ये देखें। और इससे मज़ीद नीचे गिरने के चांसेस बन रहे हैं। अगर नीचे आ जाती है ये सारी मूविंग एवरेज को तोड़ के, क्योंकि डोमिनेंस नीचे आ चुकी है, तो इससे ऊपर जाना अब जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बीटीसी के लिए। लेकिन फिर भी जाएगा ज़रूर, ये नहीं है कि नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम सबको। अगर बीटीसी में हमने सपोर्ट में ट्रेडिंग करनी है, अगर तो आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपके लिए ये भी एक जो है वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, अथीरियम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम बीटीसी की तरफ वापस आएंगे। अथीरियम डेली की कैंडल के ऊपर सारी मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है, ये देखें। 200 की, ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये 100 की मूविंग एवरेज है, ये 50 की है, ठीक है जी, और ये 20 की मूविंग एवरेज है। तो सारी मूविंग एवरेज से अभी भी अथीरियम हमें ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन अथीरियम ने भी लाजमी करनी है, क्योंकि मार्केट जब डिप में होती है तो सारी मार्केट से कुछ ना कुछ फंड तो निकलते हैं। तो ये जो डिप है ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अथीरियम को हम यहाँ पे 2360 के ऊपर, मतलब कि 2360 के ऊपर हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मैं अगर एंट्री लूँगा तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। मैं क्योंकि स्पॉट ट्रेडर हूँ, मैं लेवरेज ट्रेडर नहीं हूँ, तो मेरी जो एंट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि फ़र्स्ट एंट्री मेरी बनेगी यहाँ पे 2380 के ऊपर, सेकंड मेरी एंट्री बनेगी 2360 के ऊपर, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ मैं रखूँगा यहाँ पे 3%। ये देखें, क्योंकि 3% के ऊपर मेरे पास 50 की मूविंग एवरेज है, तो इससे नीचे अगर जाएगी मार्केट तो मैं बाय नहीं करूँगा, दोबारा से मैं वेट करूँगा। और स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा तो मैं यहाँ पे 100 की मूविंग एवरेज के ऊपर दोबारा जो है वो बाई करूँगा 2162 के ऊपर। और मेरा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो मेरा होगा यहाँ पे 2621 के ऊपर। तो 10% की प्रॉफिट यहाँ पे मैं इजीली जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी, बाकी आपकी स्ट्रैटेजी मुझसे अलग भी हो सकती है। मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी है, आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं बीटीसी की तरफ। अब बीटीसी के अंदर जो पैटर्न दूसरा बन रहा है, एक तो ये वाला चैनल पैटर्न है, मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा पैटर्न बहुत बड़ा पैटर्न है और बहुत ख़तरनाक पैटर्न है। ये आप देखें, कुछ इस तरह से, इसको हम बेरिश फ्लैग बोलते हैं। और ये जो बेरिश फ्लैग है इसका रिजल्ट बहुत बुरा आता है जब भी ये बनता है। मैं दुआ करूंगा कि ये गलत साबित हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बीटीसी को बुलिश समझ के इसमें एंट्री ली है। और जब हम बुलिश समझ के एंट्री लेते हैं तो पाकिस्तानी गलती ये करते हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल देते हैं, अपने घर बार बेच के भी डाल देते हैं कि अब बस मार्केट जो है वो सिर्फ ऊपर जाएगी। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि मार्केट करेक्शन करती है, क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे थोड़ा बहुत नीचे भी आती है। अगर मार्केट यहाँ पे थी तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे भी आई है, ठीक है। तो ये हमने हमेशा याद रखना होता है, इसको बोलना नहीं होता। अभी बीटीसी की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, वो ये है कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बीटीसी अपनी इस लाइन के साथ आके रुकेगा
और थोड़ी बहुत अगर मज़ीद करेक्शन करेगा तो फिर मैक्सिमम जो है वो 38,400 के ऊपर आके ब्रेक लगेगी BTC की। और यहाँ पे फिर ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन हमें मिलेगा। और ये ऑप्शन जो है वो किस तरह से, मेरी फर्स्ट एंट्री टारगेट जो है BTC के अंदर वो बनेगा 39,300 के ऊपर, और सेकंड मेरा जो एंट्री टारगेट है वो बनेगा मेरा 38,400 के ऊपर। और स्टॉप लॉस जो मैं रखूँगा वो मैं रखूँगा 4% के साथ, और ये बनेगा 37,700 के ऊपर। और मेरा फर्स्ट जो एग्जिट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट बनेगा कोई 41,600 के ऊपर। तो ये 5 या 6% की प्रॉफिट मेरी बनेगी मैक्सिमम BTC के अंदर। और ये बुरी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये डेली का हम चार्ट 4 आवर का चार्ट देख रहे हैं हम, तो 4 आवर के चार्ट के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर ये प्रॉफिट जो है ये हिट हो सकती है। आज बात करते हैं तो आज जो है वो है फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मार्केट जो है वो अगर ये सूरत हाल है तो सैटरडे और संडे को मार्केट थोड़ी सी स्लो रहेगी, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा पंप आने के चांसेस बन सकते हैं। तो BTC की एंट्री भी मैंने आपको दिखा दी है और अथीरियम की एंट्री भी मैंने आपको दिखा दी है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि मार्केट में एनालिसिस जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने एंट्री लेनी होती है। मैं हमेशा टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ, फंडामेंटल्स के ऊपर भी आपने लाजमी नज़र रखनी होती है। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल में जो है वो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस को साथ लेके चलें, फंडामेंटल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, इनको कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मज़ीद भी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कहाँ पर हमने एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।